बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक एंड टॉपर्स एकेडमी टॉपर चॉइस। न्यूमेरिकल करते हैं चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट ईयर फ्लूइड डायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। पेज नंबर 223 को ओपन करें, के बुक को उठाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाइए। 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity of 0.1 meter per second square। अच्छा, velocity है 0.1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, the drops recombine to form a single drop। what should be the new terminal velocity? कहता है कि 8 ड्रॉप्स हैं, ये ऑयल ड्रॉप्स है। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। स्पीड इसका कितना है? 0.1 मीटर पर सेकंड है। कहता है अगर ये यहाँ पर कंबाइन हो जाए सारे, ये 8 ड्रॉप्स बन गई, कहता है इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो गिवन डेटा जो आप लोगों के पास है वो पहले यहाँ पे लेके कि गिवन क्या है। तो गिवन पे यहाँ पे मौजूद है कि वी टर्मिनल ये किस चीज़ के बराबर है? 0.1 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये गिवन है, ये जो कंबाइन नहीं हुआ है इस ड्रॉप्स की जो टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं? वो 8 है, वो है 8। रिक्वायर्ड क्या होगा? अगर ये गिवन है तो रिक्वायर्ड क्या है? तो रिक्वायर्ड में ये कहता है कि आप टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करें फॉर बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप का मतलब क्या है? जो कंबाइन हुआ है। ठीक है, इसको हम बिग ड्रॉप कहते हैं। अब इसके टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, सॉल्यूशन रखना है यूजिंग फार्मूला। कौन से फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे? वो है टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इनटू आर। ये क्या है? ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। अब आपको पता है कि 8 ड्रॉप के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ड्रॉप जो 8 ड्रॉप है, अब यहाँ पे तो 8 है ना, इसके लिए मैं लिखता हूँ वी टी कैपिटल लिखता हूँ, ये स्मॉल है ये कैपिटल। यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एम एन टू जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा, और यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल आर। इसका कैपिटल एम मास और इसका रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो हमें तो पता है कि ये जो कैपिटल एम है ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है स्मॉल एम के बराबर, लेकिन 8 एम के बराबर हो गया। और जो वी टी है वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम में डेल्टा वी से डिनोट करता हूँ। सो डेल्टा वी प्राइम ये बराबर होगा 8 डेल्टा वी, ये वॉल्यूम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाए, ये वॉल्यूम है। तो ये जो डेल्टा वी प्राइम है ये किस चीज़ के बराबर है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये किस चीज़ के बराबर है? 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब के बराबर है। ठीक है, मतलब 4/3 के साथ ख़त्म, पाई के साथ ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे 8 भी है, इसके साथ 8 लगाए। चलो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 8। आर क्यूब बराबर हो गया 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कि कैपिटल आर ये बराबर है 2 इंटू आर होल क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब बराबर है 8 के। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इसके बराबर है। तो फिर क्या करना है?
इसको पुट करना है। आर का वैल्यू हमारे पास आ गया क्या, क्यूब क्यूब ख़त्म, क्यूब रूट दोनों साइड ले लें तो आर बराबर हो गया 2r के बराबर। अब आर गिवन है, एम गिवन है, वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगा कि कैपिटल वी टी इज इक्वल टू कैपिटल एम की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ 8 इंटू स्मॉल एम। जी को मैंने अपनी जगह पे छोड़ दिया 6 पाई ईटा, और कैपिटल आर की जगह मैं पुट करता हूँ 2r। ये 2 1s are 2, 2 4s are 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वी टी इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू आर, मतलब ये स्मॉल वी टी के बराबर हो गया। अब स्मॉल वी टी तो हमें गिवन है, कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे पुट करें वी टी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीटर पर सेकंड। इससे आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। तो बिग ड्रॉप का अब यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट, और रिजल्ट में ये पुट करेंगे और लगाएंगे, ये आंसर हो गया। जो बिग ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, कौन सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है वाटर ट्रेवल थ्रू 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फाइव हाउस विद ए स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड। एट द एंड ऑफ द hose, the water flow out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter. Number 1, what is the speed of water coming out of the nozzle? Number 2, what diameter nozzle is required to give water speed of 21 meter per second? पहले में क्या है, देखो इसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा, थोड़ा सा मैं इससे पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। आपको पता है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल पाई R2 स्क्वायर V2, पाई पाई ख़त्म होता है तो मैं लिखता हूँ R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। इसी तरह R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूँ D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। इसके साथ जो कांस्टेंट है दोनों साइड पे ख़त्म हो जाता है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, ठीक है। मैंने लेक्चर में ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है कि क्या क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे गिवन क्या है, ये यहाँ पर क्या करें, नोट करें। गिवन बेटा है फर्स्ट नंबर के इसके लिए डायमीटर नंबर 1 9.6 सेंटीमीटर, वेलोसिटी नंबर 1 1.3 मीटर पर सेकंड, डायमीटर नंबर 2 ये बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। कहता है क्या, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि V2 को मालूम करें, और फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि D2 को मालूम करें अगर V2 का वैल्यू हम लेके जाए 21 मीटर पर सेकंड तक, ठीक है। V2 को मालूम करें अगर हम वेलोसिटी को इतना करें तो क्या हो जाएगा। ये इंतहाई सिंपल है। तो सिंपल क्या है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। ज़रा गौर से देखें। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं यूजिंग फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, कौन सा, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। V2 बराबर होगा D1 डिवाइड बाई D2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1। D1 कितना है 9.6, D2 कितना है 2.5, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। V1 कितना है 1.3, इससे V2 का वैल्यू आ जाएगा, होल स्क्वायर भी है। V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करें इसको तो यह आ जाएगा 19 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
ये V2 का वैल्यू है। अब क्या करना है, V2 को फाइंड करना है। अगर हमारे पास D2 इतना हो, ठीक है, कितना है, अच्छा D2 को फाइंड करना है। अगर D2 हमारे पास, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ये पार्ट नंबर ए हमने किया, पार्ट नंबर बी, D2 को फाइंड करना है, वेलोसिटी 2 गिवन है। तो सिंपल है, क्या करना है इसके साथ करना है, अब कंसिडर करें कि हमारे पास, ज़रा गौर से सुने बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये V2 है, ठीक है, V2 ये है, V1 ये है, D1 ये है, लेकिन D2 को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर D2, D1 कितना है 9.6 सेंटीमीटर, V1 का वैल्यू है 1.3 मीटर पर सेकंड, और V2 का वैल्यू है कितना, वो गिवन है 21 मीटर पर सेकंड। अगेन वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2, ठीक है। और इसमें क्या फाइंड करना है, D2 को फाइंड करना है, ठीक है, इस चीज़ को फाइंड करना है। मैं अगर यहाँ पे, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता, यूजिंग फार्मूला, तो लिखो D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2, या D2 स्क्वायर बराबर होगा किस चीज़ के, V1 डिवाइड बाई V2 मल्टीप्लाई बाय D1 होल स्क्वायर। V1 कितना है, ये है 1.3, V2 कितना है, ये है 21, D1 कितना है, ये है 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये होल स्क्वायर D2। इसको फर्दर जो है आप लोग सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाएगा, अच्छा ये सेंटीमीटर ही छोड़ें क्योंकि वहाँ पे आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, D2 का वैल्यू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 में, फ्लूइड डायनेमिक्स में। नेक्स्ट मैं करूँगा चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स और इसके कुछ MCQs, लेकिन चलो MCQs हम लास्ट में करेंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए तो MCQs प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।